हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन डीके सर 84 में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक, यानी पीछे की आपने सारी की सारी वीडियो कंप्लीट कर ली होंगी। यानी क्लास 10th की पीछे की वीडियो आप कंप्लीट करके आज नेक्स्ट वीडियो में एंटर कर चुके होंगे। अगर आपने इन पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले पीछे वाली क्लासें कंप्लीट करिए, इसके बाद इस क्लास को देखिए। तो आज हम देखते हैं कि इसका आगे का टॉपिक क्या है। कल आपने देख लिया था कि तीन हमने कंडीशन देख ली थी। कल याद होगा आपको कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने तीन कंडीशन देख ली थी कि पहली कंडीशन क्या थी। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ रहे थे। उसमें पहली कंडीशन थी हमारी, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी। हमने पहली कंडीशन कायदे से देखी, कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर वस्तु रखी जाती है। दूसरी कंडीशन एक स्टेप आगे आ रही थी वस्तु, यानी दूसरी कंडीशन में वस्तु कहाँ जा रही थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ ली। तीसरी कंडीशन हमारी थी जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो जवाब देना है कि तीसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, गुनगुनाना नहीं, ये जवाब दो, बोलो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जी हाँ, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। यानी ये कंडीशन हम देख चुके हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनता है, वक्रता ही केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। आज हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। यानी अगली हेडिंग डालो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। डालो हेडिंग डालो, जब वस्तु, चौथी कंडीशन डालो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के, यानी मुख्य फोकस, किसके फोकस, यानी मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। कहाँ हो, बीच में हो। डाल लो हेडिंग, कहाँ हो, बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। पढ़ने वाले इसमें ध्यान से देखना कि पहली कंडीशन, इसके पहले वाली हमने कंडीशन कहां पर पढ़ चुके, वक्रता केंद्र पर वस्तु रख चुके। आज हम रखने वाले वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी इन दो कंडीशन पे वस्तु को रखने वाले। जरा देखना ध्यान से, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी है, वस्तु का नाम हमारा ओ डैश है। क्या है वस्तु का नाम, ओ डैश। यानी वस्तु का हमारा नाम है ओ डैश। वस्तु कहां रखी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखना ध्यान से, पहली किरण हमारी देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई, यानी वस्तु ओ डैश से एक किरण चली ओ डैश, नाम क्या, ओ डैश, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही। कैसे जा रही, मुख्य अक्ष के समांतर। और यहाँ ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। याद करो प्रतिबिंब के बनने के नियम, याद है प्रतिबिंब के बनने के नियम। मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहां से चलेगी, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें कहां पर मिल रही है, आई डैश पर मिल रही है। आई डैश से हमने एक अभिलंब खींच दिया, आई डैश, जो वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। देखना ध्यान से, लिखेंगे कैसे, वही बात है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। कैसे लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ये रखी, वस्तु का नाम है ओ डैश। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश रखी, वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश। वस्तु के ओ डैश से एक किरण ओ डैश ए कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ऐसे लिखेंगे, वस्तु के ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण ओ डैश ए। क्या लिखेंगे, ओ डैश ए।
जो दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है। कहां पर गिरती? दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण ओ डैश बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे कि ये दोनों परावर्तित किरण है, एक ये परावर्तित किरण है और एक ये परावर्तित किरण है। ये दोनों परावर्तित किरणें मिल कहां रही? देखो कहां मिल रही है? बिंदु आई डैश पर मिलती है। ये दोनों परावर्तित किरणें मिलती कहां? बिंदु आई डैश पर मिलती हैं और आई डैश से हमने एक अवलंब खींच दिया आई डैश, जो वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से बड़ा है और जो कहां बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ये सारी डेफिनेशन आपको लिखना है। देखो माना m1 m2 माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। आगे लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश रखी है, ओ डैश रखी है। वस्तु के ओ डैश से लिखेंगे, वस्तु के, देखो ध्यान जल्दी, वस्तु के ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण ओ डैश ए जो दर्पण के किस बिंदु पर गिरती है? ए पर। कहां पर गिरती है? ए पर। ओ डैश ए जो दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा लिखेंगे तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण, लिखेंगे तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण ओ डैश बी, क्या लिखोगे? ओ डैश बी, दूसरी किरण ओ डैश बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ओ डैश बी जो कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं? आई डैश पर मिलती हैं। तो लिखेंगे ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु किस पे मिलती हैं? बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से खींचा गया अवलंब नाम क्या देंगे? आई डैश से खींचा गया नाम क्या देंगे? खींचा गया अविलंब क्या है? आई डैश। वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा कैसा है? बड़ा या छोटा? कैसा है? बड़ा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। वही अंदर बोल नहीं रहे हो, वही अंदर बस गुनगुना रहे हो। बोला करो क्या? कौन प्रतिबिंब है? उल्टा। वास्तविक वस्तु से बड़ा या छोटा? बड़ा। बोलो बड़ा। वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है जो कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र के बीच। जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये हुई कंप्लीट। नोट कर लेना। अगर नहीं नोट कर पाया है तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, चित्र बना लो। ठीक है। अब अगली कंडीशन हमारी कहाँ होगी? वस्तु कहाँ से कहाँ पहुंच गई? वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पहुंच गई। और अगली कंडीशन है वस्तु कहाँ पहुंचने वाली है? फोकस पर पहुंचने वाली है। कहाँ पहुंचने वाली है वस्तु? मुख्य फोकस पर। तो नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग डालो, जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर हो। डालो हेडिंग डालो। जब वस्तु, कितनी हेडिंग हो गई? कितनी कंडीशन हो गई? चार कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन डालो। पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ हो? मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। कहां पर हो? मुख्य फोकस पर। समझना। अब वस्तु हमारी कहां पहुंच गई? मुख्य फोकस। एक कंडीशन इसके बाद और रह जाएगी, वस्तु रहेगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। समझना। इसमें देखो वस्तु ये मुख्य फोकस पर रखी है तो पहली किरण, वस्तु का नाम ओ डैश है, तो पहली किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चलेगी। क्लियर बात है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गई। कहां से? वक्रता केंद्र से। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस होगी। दूसरी किरण किधर गई? वक्रता केंद्र के सीध में गई। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस होगी। ये दोनों किरणें देखो सीधी चली आ रही सीधी। तो ऐसा लग रहा होगा ये दोनों किरणें कहां मिलेंगी? अनंत पर जाके। देखो यहां तो कहीं मिलने वाली नहीं, तो ऐसा लग रहा होगा ये कहां मिलेंगी? जाके कहीं अनंत पर दूर जाके कहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? देखेंगे। यानी ऐसा लग रहा है ये दोनों किरणें कहां मिलेंगी? जाके अनंत पर मिलेंगी।
अगर अनंत पर मिलेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बन जाएगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। लिखेंगे कैसे, बात वही, माना m1 m2 एक अवतल दर्पण, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी तक हम लिखते हुए आए। अगर आपको लिखना आ गया होगा तो आप अब बिल्कुल लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि अब हमने 3-4 चीजें बता दी हैं, तो अब तो हो सकता है लिखना आपको आ ही गया होगा। कैसे लिखेंगे, माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है। क्या है, माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। सॉरी, फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर एक वस्तु O डैश रखी। कहां पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर एक वस्तु O डैश रखी। क्या रखी, वस्तु O डैश। वस्तु के O डैश से मुख्य अक्ष के एक समांतर चढ़ने वाली किरण O डैश ए जो दर्पण के बिंदु A पर गिरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण O डैश B जो वक्रता केंद्र के सीध में जाती। कैसे जाती, वक्रता केंद्र के सीध में। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती। ये दोनों किरणें कहीं दूर अनंत पर जाकर मिलती हैं, वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। मिलेंगी जाके तो वास्तव मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी तो उल्टा होगा, और देखो दूर मिलेंगी तो बहुत बड़ा होगा। कैसा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा। देखो स्टार्ट करो लिखना, माना m1 m2, स्टार्ट करो लिखना। गर्मी बहुत ज्यादा है, सारे फैन हमने आवाज की वजह से बंद कर रखे हैं, एक भी पंखा ऊपर नहीं चल रहा है, क्योंकि थोड़ी भी नॉइस होगी तो इसमें आएगी। हमने फैन बंद कर रखे हैं, आवाज एकदम बढ़िया सी आए। फिर भी थोड़ी बहुत आवाज दिक्कत कर रही होगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए। आपको पढ़ना है ना, कि पढ़ने पर ध्यान लगाओ, ओनली ध्यान से पढ़ो, एक एक चीजें क्लियर करके पढ़ो। कैसे लिखेंगे, माना m1 m2, देखो माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P फोकस F, ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। क्या है, वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर, इसके मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर एक वस्तु O डैश रखी है। क्या रखी है, एक वस्तु O डैश रखी है। वस्तु के O डैश से, देखो वस्तु के, जल्दी पास लिखो, वस्तु के O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण, नाम क्या रखेंगे, O डैश ए, एक किरण O डैश ए जो दर्पण के बिंदु किस पर गिरती है, दर्पण के किस बिंदु पर गिरती है, बोलो थोड़ा तेज, किस बिंदु पर दर्पण के गिरती है, बोलो ए पर। कहां पर गिरती है, ए पर गिरती है। जो दर्पण के, बोल नहीं रहे, वही गुनगुना रहे हो, दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है। नहीं बोलोगे तो पिटाई हो जाएगी ऑनलाइन, यहीं से डंडे फेंक के मारेंगे, ऑनलाइन पिटाई कर देंगे हम यहीं से, ठीक है। बिंदु ए पर गिरती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, तथा परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण O' नाम क्या लेंगे? O' तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण O' जो वक्रता केंद्र की सीध में जाती है, जो वक्रता केंद्र के सीध में जाती है, सीध में वक्रता केंद्र के सीध में जाती है तथा परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पर जाके मिलती है? अनंत पर। और लिखो ये दोनों परावर्तित किरणें अनंत पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु O' का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। जहां पर वस्तु O' का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर जाके मिलता है। अनंत पर। दो कंडीशन आज हमने फिर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद एक कंडीशन और रह गई है, अवतल दर्पण हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर उत्तल दर्पण देखेंगे। उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन है, ठीक है। ये 6 फिनिश होने के बाद हमारा उत्तल दर्पण बचेगा। उत्तल दर्पण 2 प्रतिबिंब बनाता है, दोनों एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा इतना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।